एक बार एक राजा अपने बाजार में घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर वो दो पक्षियों को देखता है जो बहुत ही अच्छा करतब दिखा रहे होते हैं। वो दुकान वाले से पूछता है कि ये इतना अच्छा करतब कैसे दिखा लेते हैं। तो दुकान वाला बताता है कि वो उन्हें कहीं दूर दूसरे देश से खरीद के लाया है। वही पक्षियों को खरीद लेता है और अपने दरबार में ले जाता है। अगले दिन सभा लगाई जाती है। सभी नगरवासी उस पक्षी के करतब को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वो उन दुकान वाला पक्षियों को इशारा करता है तो उनमें से एक पक्षी आसमान में उड़ान भरता है और बहुत ही अच्छे करतब दिखाता है, जिसको देखकर राजा की प्रजा तालियां बजाती है और बहुत उत्साहित होती है। लेकिन दूसरा पक्षी जो कल के दिन बहुत ही अच्छे से करतब दिखा रहा था, वो बिल्कुल एक ही जगह पर बैठा हुआ रहता है। वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखकर वो दुकान वाला परेशान हो जाता है और उसको लाठी से, डंडे से इशारा करता है कि वो करतब दिखा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। राजा बोलते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है ये जगह इसके लिए नहीं हो, तुम इसे समझा देना, इसे सिखा देना, ये कल फिर जब हम यहाँ सभा लगाएंगे तो ये उसमें करतब ज़रूर दिखाएगा। रात को फिर से उन दोनों ही पक्षियों की बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है। उनको खाने को दिया जाता है, बहुत ही अच्छा रहने को, सोने को, हर तरीके का उनको सारी सुख सुविधाएं उन दोनों पक्षियों को दी जाती हैं, जिससे कि वो अगले दिन बहुत ही अच्छे से करतब दिखा सकें। इसी तरह फिर से उन दोनों ही पक्षियों को दोबारा, लेकिन इस दिन भी जैसे ही दुकानदार इशारा करता है तो वही एक पक्षी फिर से उड़ता है और करतब दिखाने लगता है, लेकिन दूसरा पक्षी बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो उसी डाल पर बैठा रहता है। ये देखकर वो दुकान वाला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर इसने फिर से करतब नहीं दिखाया तो राजा उससे नाराज़ हो जाएंगे। उस रात वो बहुत मेहनत करता है कि वो उस पक्षी को हिला सके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता था। वो सिर्फ खाता था, आराम करता था और अलग अलग पकवानों की तरफ ही देखता था। अगली सुबह फिर से ये ऐसा ही होता है कि एक पक्षी तो बहुत ही अच्छा करतब दिखाता है, लेकिन दूसरा अपनी डाल पर से हिलता तक नहीं है। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन राजा ने उस दुकान वाले को एक चेतावनी दे दी, अगर ये पक्षी कल नहीं उड़ा, इसने करतब कल नहीं दिखाया, तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने एक ही पक्षी था उड़ने वाला और तुमने मुझसे पैसे दोनों के लिए हैं। ये सुनकर वो दुकान वाला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे एक उसके नगर का व्यक्ति मिलता है। मुझे सारी कहानी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे कल राजा की सभा में ले चलना, मैं उस पक्षी को उड़ा दूंगा एक ही बार में। तो वो हैरान हो जाता है कि जिस पक्षी के साथ वो इतने दिनों तक मेहनत कर रहा है, उसे सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, जो उसे खाने को चाहिए वो दे रहा है, वो नहीं उड़ रहा है। ये ऐसा क्या कर देगा कि वो एक बार में उड़ जाएगा। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, तो वो उसे अगले दिन राजा के पास ले गया और राजा ने पूछा, आप ऐसा क्या करने वाले हो कि ये उड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, वो उस पेड़ पर चढ़ा जिस पर वो पक्षी बैठा था, जिस डाल पर वो बैठा था, उसने उस डाल को ही काट दिया। और जैसे ही वो डाल कटी, जैसे ही उस पक्षी को लगा कि अब तो मैं गिर जाऊंगा ज़मीन पर, मुझे चोट लग जाएगी, वो उड़ गया और उसने भी उसी तरह से करतब दिखाना और सभी लोगों ने तालियां बजाईं। लेकिन इस बार तालियां उस करतब के लिए नहीं थे जो उस पक्षी ने दिखाए, उस करतब के लिए थे जो उस वृद्ध व्यक्ति ने, उसने ये समझाया कैसे एक डाल पर बैठे बैठे वहीं पर उसको खाना मिल रहा था, वहीं पर सारी सुविधाएं मिल रही थी, सारा सुख मिल रहा था, तो उसने जो अपना काम था वो करना वो भूल गया था। और इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में जब एक ही सिचुएशन में हम बहुत दिनों तक रहते हैं तो हम एक तरह से लेज़ी हो जाते हैं और हम उस कंफर्ट जोन में बन जाते हैं, जिससे कि हमारा जो हिडन टैलेंट है वो अंदर ही छुपा रहता है, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन के गुलाम हो चुके होते हैं और उसी की तरीके से हमें काम करने की आदत हो चुकी होती है। चाहे सुबह उठना हो, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हैं अपने, हम आराम करना चाहते हैं, उठने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बार बार हम स्नूज़ बटन को दबाते हैं, कभी फेसबुक के, कभी यूट्यूब पे कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि उसको देखने में हम लग जाते हैं और अपने काम को हम डिले कर देते हैं। तो जिस तरीके से उस वृद्ध व्यक्ति ने उस डाल को काट दिया था और वो पक्षी उड़ने लग गया था, उसमें वो जो डाल है वो कंफर्ट जोन है, जो आपका कंफर्ट जोन है वो आप अपनी लाइफ में देखिए। पक्षी है वो आपके मन की तरह है, जिसको बहुत आराम और सुकून की ज़िंदगी चाहिए, वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता। आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए
अपनी उस कंफर्ट जोन वाले मन को काटना है जिससे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सक्सेस भी उतनी बड़ी आपको मिलेगी।